सो हेलो वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग टू FinTube। माय नेम इज़ अंकुर सिंह। आज डेट है 21 अक्टूबर 2022। आज तारीख 21 अक्टूबर 2022। नाउ लेट्स सी हाउ द मार्केट डिड टुडे एंड व्हाट वाज आवर परफॉर्मेंस। सो एज यू नो वी जनरली ट्रेड इन निफ्टी बैंक निफ्टी। सो टुडे वी ट्रेडेड विथ निफ्टी और वहाँ पे हमने करीब -95 पॉइंट्स लॉस में बुक किए, राइट। सो हालांकि लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता था लेकिन इससे पहले कि प्री मार्केट रिपोर्ट में हमने आपको पहले भी कह दिया था कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वॉलेटाइल डे और मे बी अ वेरी बिग अप एंड अपहीवल्स में कम इनटू दिस टुडेज सेशन, क्योंकि कल की थर्सडे एक स्लगिश मार्केट थी और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने पोजीशन साइजिंग सारी बातें पहले ही प्री मार्केट रिपोर्ट में इन बात की चर्चा कर ली थी कि डोंट ट्रेड विथ हैवी क्वांटिटी टुडे बिकॉज दिवाली की छुट्टियां हैं। 3 दिन की छुट्टियों में एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग काफ़ी तरीके से हो सकती है। सो नाउ वी विल डिस्कस टुडे आवर साइकोलॉजी, आवर ट्रेड मैनेजमेंट एंड फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, हमने आपको पहले भी इसके प्री मार्केट पोस्ट मार्केट रिपोर्ट जो इसके पहले होती रही हैं उसमें भी हम आपको इस बात से आगाह करते रहे हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेड मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट। सेकेंड थिंग इज़ no one, remember the thing, no one in the world is going to teach you or how to manage your trades, or no one is going to teach you exact psychology of market. So it's you only who is going to deal with the market psychology. ये सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो अपनी मार्केट साइकोलॉजी से डील करेंगे और अपनी छोटी छोटी गलतियों से सीखते जाएंगे, राइट। हमने भी उसी तरह से सीखा, आप भी उसी तरह से सीख सकते हैं और हम इसमें आपका की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखने के लिए अगर मैं अपने लेवल पे कहूँ तो मैं सिर्फ आपकी 5 से 10% तक की मदद कर सकता हूँ। हाँ, इसके लिए एक कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। इफ़ यू आर गुड विद द इंग्लिश you can refer to Trading in the Zone written by Mark Douglas। और अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं दैट यू वांट मार्क डगलस बुक रिव्यू इन हिंदी। सो आई कैन कवर दैट इन हिंदी ऑल्सो, और मैं उसको हिंदी में ला के आपको ऑडियो बुक की तरह आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। मैं उसको एक समरी या फिर कहें तो पूरी बुक को भी मैं आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर सकता हूँ हिंदी में। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे इंग्लिश समझने वाले बहुत अच्छे हों या फिर सिर्फ हिंदी समझने वाले बहुत अच्छे हों, जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई आई यूज़ मोस्टली बाइलिंगुअल, और आई विल कीप डूइंग सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ माई वीडियोज़। सो आज हमने बुक किया ये 95 पॉइंट्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट्स यू कैन कंसीडर, बट इट्स 95 बिकॉज हमारी जो बाइंग प्राइस थी दैट वाज आई थिंक 345 एंड वी बुक्ड अराउंड 250। स्ट्राइक प्राइस थी, देखिए ये पूरा गेम है प्रीमियम्स का और आपकी एग्जैक्ट एंट्री और एग्ज़िट का। तो हमने यहाँ पे 95 पॉइंट्स माइनस में बुक किए, राइट। तो पूरा गेम है प्रीमियम्स का, आपके प्रीमियम गेन्स का और प्रीमियम लॉस का, राइट। अब देखिए आज की मूव किस तरह से थे, और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए बिकॉज एक शॉर्ट जो क्रिएट किया था FIIs ने फ्यूचर्स में, उसको DIs ने, मुझे लगता है अभी शायद डेटा आ गए होंगे FIS DS के, तो हम देखते हैं बाद में उसको देखेंगे कि क्या डेटा आया है। लेकिन अभी करंट लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि DIs ने इसको काफ़ी अच्छे खासे डिफेंड किया। कल की एक अपोजिट पोजीशन हमें दिख रही थी कि DIs सेल करके जा रहे हैं कैश मार्केट में और FIS बाई कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अपोजिट पोजीशन थी। और देखते हैं आज के मार्केट में किस तरह की पोजीशंस बनी हैं। तो
जैसा कि हमने अपने प्री मार्केट रिपोर्ट में, कल के प्री मार्केट रिपोर्ट में ये कुछ लेवल्स डिसाइड किए थे कि 40,230 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो अपर साइड हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी हमें दिख रहे थे कि जैसे 40,500 टू 40,480 के आसपास एक रेजिस्टेंस था। इसके बाद एक माइनर रेजिस्टेंस हमें जो दिख रहा था 40,630 और इसके ऊपर 40,830। मार्केट ने इन सारे रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए 40,000 तक के लेवल्स को टच किया। इफ़ यू कैन सी दिस, द हाई ऑफ दिस कैंडल, दिस पिन बार कैंडल इज़ 40,031। मार्केट ने 1 बजे के आसपास यहाँ से एक फिर से तगड़ी सेलिंग देखी और बाद में एक फिर ऊपर की तरफ 200 पॉइंट जाके मार्केट क्लोज हुआ। सो पूरी तरह से जिगजैग मार्केट। और बैंक निफ्टी ने तो आज बहुत मतलब अगर आप कहें तो कल की क्लोजिंग थी हमारी लगभग 40,172 और इसके लगभग 1,000 पॉइंट्स अगर कहें 900 800 900 से 1,000 पॉइंट के आसपास इसने ट्रैवल किया अप टू इट्स हायर पॉइंट्स। तो ये एक काफ़ी अच्छा मूव देखा जा सकता है और इसको कैच करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। फिर भी हमने मैनेज किया किसी तरह से अपनी ट्रेड -95 पॉइंट्स में बुक करके। और डाइवर्जेंस था आज, अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस था। हियर इज़ निफ्टी चार्ट, आप देख रहे होंगे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी लेवल पे किस तरह से निफ्टी गैप अप ओपन हुई और पूरे दिन भर ये कंसोलिडेट करती रही। और कंसोलिडेशन के बाद आपने ये देखा होगा कि ये देखिए ये हमारी 1 बजे की कैंडल है। निफ्टी बैंक निफ्टी अपने टॉप पे पहुंच गई थी लगभग, जो 700-800 या 1,000 पॉइंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और निफ्टी नीचे आना शुरू हो गया, अपने कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी नीचे आना शुरू हो गया और निफ्टी ने काफ़ी तगड़ी सेलिंग देखी अपने हायर पॉइंट से अगर देखा जाए तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस था। और यही कारण हो सकता है कि मार्केट में आज बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। और वी आर नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट, और वी आर ऑल्सो हम लोग भी उन्हीं में से एक हैं जिनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे या फिर जिन्होंने लॉस में अपनी ट्रेड्स बुक की होगी। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं और डिस्कस करना चाहूँगा। कुछ लोग सोचते होंगे जो टेलीग्राम पे हम लोग अपनी लाइव ट्रेड्स शेयर करते हैं, उसमें मेरे स्टॉप लॉसेस काफ़ी लेट होते हैं या फिर काफ़ी बड़े हो सकते हैं। तो देखिए जो लोग मेरे साथ शुरू से ट्रेड कर आ रहे हैं उन लोगों को इस बात के बारे में जानकारी होगी कि वी डू नॉट ट्राई टू डेंट आवर कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज़ हम हमेशा ये सपोज़ करके चलते हैं कि इफ़ यू आर अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टर और ट्रेडर, अगर आप 50K से शुरुआत करते हैं और 50K से शुरुआत एक डिसेंट शुरुआत मानी जाएगी। और अगर आप 50K से शुरुआत करते हैं, आपने कुछ प्रॉफिट्स बना रखे हैं मेरे साथ, तो उसमें से कुछ प्रॉफिट्स को आप स्टेक पे लगा सकते हैं या रिस्क पे लगा सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू टेक योर प्रॉफिट ऑन रिस्क, नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द मार्केट, बिकॉज आप जो भी बिग मनी या बिग प्रॉफिट्स कमाते हैं वो उसका एक प्रॉफिट का हिस्सा आपको स्टेक पे लगाना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग, आज फ्राइडे था तो प्रीमियम डी के उतना नहीं हो सकता, यानी कि अगर आपने 335 या 350 की कोई प्राइस स्ट्राइक प्राइस ख़रीदी है तो आज ये ज़ीरो नहीं हो सकती। दिस इज़ इम्पॉसिबल कि आज ये फ्राइडे को ज़ीरो होगी। ये ज़ीरो सिर्फ एक ही दिन होगी, थर्सडे को। आज किसी भी कीमत पे ये ज़ीरो नहीं हो सकती, राइट। प्रीमियम डी के हो सकता है, स्ट्राइक प्राइसेस आपकी गलत हो सकती हैं, बट इट कैन नेवर बी ज़ीरो टुडे एज ऑन फ्राइडे। ये भी एक हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट है इस तरह के स्ट्राइक प्राइस को चुनना और स्टॉप लॉस वहाँ पे ना रखना। और हम जनरली इस तरह की स्ट्राइक प्राइसेस और स्टॉप लॉसेस चुनते हैं कि वो उसके डिफरेंट वेरिएशंस हो सकते हैं अपनी स्ट्राइक प्राइस को चुनने के, कि आप एक्सपायरी से कितना दूर हैं, आप इन द मनी हैं या फिर आउट ऑफ द मनी हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये देखना होगा। देखिए निफ्टी में जो आज हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 17,600 का लेवल अगर ब्रेक करता है अपर साइड में तो हम 17,700 के लेवल्स को टच कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा
और जो इसका रेजिस्टेंस था वहीं से इसने फिर से वापस सेलिंग दे दी। अब देखिए ये सेलिंग भी आई है, एक प्रॉफिट बुकिंग थी कि ये जो कल की निफ्टी में अपहीविल आपने देखा था, एक अपर साइड में निफ्टी काफ़ी तेज़ी से आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी कल भी एक स्लगिश मूव ले रहा था, तो आज बैंक निफ्टी का दिन था, कल निफ्टी का दिन था, दोनों वाइस वर्सा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। बहुत सारे डेटा आना अभी बाकी हैं, बहुत सारी FIIs की हमने आपसे ये भी डिस्कस किया कि FIIs की पोजीशन कल की बाइंग की थी, DIIs ने कल सेल करके मार्केट में गए थे। देखते हैं उनका पोजीशन किस तरह से बनी है मार्केट में, और आई थिंक आज कुछ डिफरेंट डेटा देखने को मिलेगा हमें। निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूव देखा गया, और जहाँ तक मैं अभी देख सकता हूँ कि शायद डेटा आ चुका है, और 21 अक्टूबर, यस 21 अक्टूबर का, तो अल्टीमेटली फिर से डेटा टर्न हुआ, और आप देख रहे होंगे कि DIIs ने सेलिंग की और FIIs आज फिर से बाइंग करके गए। तो डेटा में भी डाइवर्जेंस है, हम देख रहे हैं कि ये मार्केट के डेटा में काफ़ी अच्छा खासा डाइवर्जेंस दिख रहा है, और ये काफ़ी एक यूनिक पॉइंट हो सकता है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाया जाता है। US बॉन्ड यील्ड सारी जो हैं 10, 20 टू 30 जो भी हो, वो सारी बॉन्ड यील्ड्स अपने हाईएस्ट पॉइंट पे चल रही हैं, राइट। डॉलर इंडेक्स इज़ ऑल्सो रनिंग ऑन इट्स हाईएस्ट पॉइंट। USD INR आप देख ही रहे होंगे 83 पॉइंट्स, जो हम चर्चा कर चुके थे ऑलरेडी कि 83 पॉइंट्स हम क्रॉस कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी गिवन 83 पॉइंट्स, राइट। इस तरह की पोजीशंस बनना, इसका मतलब ये है कि DIIs अपर लेवल पे, FIIs स्पेशली FIIs अपर लेवल पे ले जाके मार्केट में अपर लेवल से एक सेलिंग की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। हमेशा इस तरह की पोजीशंस बनाना कैश में कि मार्केट को लगे कि अपर साइड के डायरेक्शंस काफ़ी क्लियर हैं, और लोअर साइड से जो लोग, जो रिटेलर्स या छोटे ट्रेडर्स अब सोच रहे हैं कि मंदी ख़त्म हो गई या मंदी के सिम्टम्स ख़त्म हो गए, उन्हें इस बात का दिलासा दे देना, या फेस्टिवल, चूँकि फेस्टिवल सीज़न है तो FIIs को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हाउ इम्पॉर्टेंट दीज फेस्टिवल्स आर। एक लक्ष्मी पूजा या फिर जो भी चीज़ें हैं, they very well know these things, they understand our cultural diversity, and also they have already studied our economic pattern कि दिवाली जैसे ख़रीद फ़रोख्त की जो सीज़न होता है, फेस्टिव सीज़न होता है इंडिया में, वो एक बूम मार्केट में क्रिएट किया जा सकता है, और उस मार्केट को ऐसा दिखाया जा सकता है कि हाँ एवरीथिंग इज़ राइट। और ये मूव जो मुझे लगता है ये कुछ इसी तरह का मूव है कि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट एवरीथिंग इज़ राइट बिकॉज देयर इज़ नथिंग राइट इन द ग्लोब। और जब ग्लोब में आग लगी हो तो वी आर नॉट अपार्ट फ्रॉम ग्लोब, वी आर ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम, वी आर ऑल्सो मेजर इकोनॉमिक पार्ट ऑफ द ग्लोब। और उसके लिए हमें ये कंसर्न देखना होगा कि जो चीज़ें ग्लोब में हो रही हैं, US, जर्मनी, रशिया, यूरोप, ऑस्ट्रिया, जो भी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके फॉलोअप्स इंडिया में किस तरह से आ रहे हैं। अब देखिए, अगर हम सिर्फ चिल्लाने लगें कि हाँ हमारे यहाँ कोई रिसेशन नहीं आएगा, हम रिसेशन से दूर हैं, और इस तरह के ये सब सिर्फ हम लोगों को दिलासा देना ही कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे खुद की CPI बहुत ऊपर है,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा भी काफ़ी ऊपर है और इसको हमें नीचे लाना होगा। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन के लेवल पे भी अभी हम काफ़ी पीछे हैं और हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर एक जो आरबीआई की रिपोर्ट आई थी उसमें 7.4 है। तो इस तरह की हेडविंड्स हों और मार्केट अपर साइड में अचानक भागता जाए तो ये एक तरह से वैसी ही बात हो जाएगी जैसे हर्षद मेहता के टाइम में एसीसी में कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं थी या एसीसी के प्रोडक्शन में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं था, फिर भी उसके प्राइसेस दिनों दिन 1000 से 2000 3000 और अल्टीमेटली 10,000 तक पहुंच गए। तो देखिए, फंडामेंटल्स चेंज होते हैं और मार्केट में अप या डाउन्स आते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन इस तरह से जब फंडामेंटल्स ही वीक हैं और मार्केट इस तरह से बूम दे रहा है, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग फिशी गोइंग इनटू द मार्केट। और इसको लेके मार्केट में बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेस हंटिंग कराए जा सकते हैं, मार्केट को अपर लेवल पे ले जाके छोड़ा जा सकता है। और ये बिल्कुल वैसा ही हो सकता है कि बाजीगर फिल्म में अगर आपने देखा होगा कि शाहरुख खान शिल्पा शेट्टी को ऊपर ले जाते हैं और वहीं से धक्का दे देते हैं। तो देखना होगा कि एफआईआईज इस तरह से ये धक्का देते हैं या नहीं। आज काफ़ी कैजुअल बात यहाँ पे हुई और मैं चाहता भी हूँ इसको कैजुअल रखना, नॉट टू मेक इट वेरी फॉर्मल थिंग। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इफ़ यू वांट दिस ट्रेडिंग इन द जोन बुक रिव्यू और कंप्लीट बुक इन हिंदी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट एज सुन एज पॉसिबल। और मार्केट के अगले मूव्स क्या होंगे, किस तरह से मार्केट मूव करेगा, क्या लेवल्स होंगे, इसकी चर्चा के लिए अभी हमारे पास लगभग 2-3 दिन का समय है। सो आई होप यू विल एंजॉय योर दिवाली फेस्टिवल विथ योर फैमिली। और आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ट्रेडिंग तो चलती रहेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू वेरी मच।